हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म को, इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का शेयर प्राइस आज अगर हम देखें 31 मार्च 2022 को 9.90 पे ओपन होकर के 9.85 का लो और 10.05 का हाई बना चुका है। अभी तक 1:42, लगभग 2 बजने वाले हैं 10-12-15 मिनट में। और अगर हम देखें 18 मिनट में, और अगर हम देखें दोस्तों, तो अभी तक जो टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड है 15,87,72,509, 10 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। अगर हम मार्केट कैप देखें तो 28,735 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो है 4.55 का और हाई है 16.80 का। दोस्तों, एक छोटी सी खुशखबरी है। एक खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं है, और इस खुशखबरी को मुझे या आप सब लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। बहरहाल तब भी इसका जो शेयर प्राइस है, स्टॉक प्राइस 10 के लेवल को पकड़ के बैठा हुआ है। इसके पीछे कारण है कि भारत सरकार जब 36% के आसपास की हिस्सेदारी वोडा आइडिया के अंदर इक्विटी कन्वर्जन के रूप में लेना चाहेगी भी, तो वो 10 रुपये के प्राइस पे ही होना है। और उसको लेकर के भारत सरकार ने अभी भी अपना स्टैंड पॉइंट क्लियर नहीं किया है, क्योंकि वो एक प्रोसीजरल प्रोसेस है, उसमें थोड़ा डिले हो रहा है। और ये एक अपने आप में पहली बार ऐसा हो रहा है, राइट, जिसको लेकर के डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट बहुत टाइम लगा रहा है, जिसकी वजह से ये 10 के लेवल को अभी भी पकड़ के बैठा हुआ है। जब तक भारत सरकार इस चीज़ को क्लियर नहीं कर देती है तब तक ऐसा नहीं। और क्लियर करने के बाद भी अगर वोडा आइडिया को भारत सरकार को 36% की हिस्सेदारी देनी भी पड़े 10 रुपये के रेट से, तो डेफिनेटली जब तक ये क्लियर आउट प्रोसेस नहीं हो जाता है तब तक ये 10 के लेवल को पकड़े रहेगा। बहरहाल एक खबर ये आ रही है भारत सरकार की तरफ से कि भारत सरकार के अंदर, लोकसभा के अंदर जो मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर कम्युनिकेशन के देव सिंह चौहान, इन्होंने साफ साफ क्लियर कट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के को रिप्रेजेंट करते हुए कहा है कि बैंक गारंटीज़ जो हैं टेलीकॉम कंपनीज़ को, जैसे कि भारती एयरटेल एंड वोडा आइडिया को, वापस करी जाएंगी। और अगर आपको पता होना चाहिए कि देखिए, भारत सरकार जो है 23,000 करोड़ रुपए के टोटल बैंक गारंटीज़ को वापस करने जा रही है इन कंपनीज़ को। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल क्यूमुलेटिवली बेसिस पे देखा जाए तो 23,000 करोड़ रुपए भारत सरकार से इनको मिलने वाला है। इसमें से वोडाफोन आइडिया को 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ रुपए जो है बैंक गारंटीज़ के रूप में रिटर्न किया जाएगा। वहीं भारती एयरटेल को बताया जा रहा है कि 7,000 से 8,000 करोड़ रुपए के आसपास या उसका बीच का कोई अमाउंट हो सकता है, जो इसको वापस किया जाएगा बीजीज़ के रूप में, यानी बैंक गारंटीज़ के रूप में, राइट। दोस्तों, यहाँ पे मिनिस्टर का ये बोलना है कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं इनको अपनी बैंक गारंटीज़ को फिर से रीफर्निश करना, यानी फर्निश करना, फिर से यानी रीफर्निश करना पड़ेगा अगले नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट जब 13 महीने से कम का रह जाए। यानी फिर से सुनिए, यहाँ पे लिखा है टेलीकॉम ऑपरेटर्स विल हैव टू रीफर्निश बैंक गारंटीज फॉर देयर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट 13 मंथ्स बिफोर इट्स ड्यू डेट। यानी अगली जो पेमेंट होनी चाहिए इंस्टॉलमेंट की, उसके 13 महीने से पहले 13 महीने की जो ड्यू डेट से 13 मंथ बिफोर इनको अपनी बैंक गारंटीज़ को फिर से रीफर्निश करना होगा। फिर से मतलब कि रीफर्निश करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बात जो है इन्होंने लोकसभा के अंदर बताई है, और इसी की वजह से इन्होंने ये भी कहा कि इसलिए अभी इनके पास 13 महीने से ज़्यादा लंबे समय तक इनके लिए कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऑप्ट किया है मॉरेटोरियम रिलीफ पैकेज को, जिसकी वजह से अब इनको बैंक गारंटीज वापस की जाएंगी। ये सरकार की तरफ से साफ साफ बोल दिया गया है। कौन कौन से पीरियड के लिए आपको पता होना चाहिए। स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग करवाई गई थी सरकार की तरफ से 2012, 14, 2015, 2016। स्पेक्ट्रम ऑक्शंस के दौरान की जो बैंक गारंटीज वापस करी जाएंगी। यहाँ पे दोस्तों सरकार की तरफ से क्लियर आउट कर दिया गया है। ये एक बहुत ही खुशखबरी है, बड़ी खुशखबरी है, लेकिन इस खुशखबरी का असर अभी भी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा स्टॉक प्राइस की, क्योंकि उसके पीछे का कारण मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था।
अब देखिए यहाँ पे वोडाफोन आइडिया वुड बी एबल टू इन्वेस्ट इन 4G नेटवर्क्स। अब यहाँ पे अगर 15,000 करोड़ रुपए इसको ऐसे मिल जाते हैं बैंक गारंटीज़ के रूप में, तो इसके अलावा आपको पता होगा कि वोडाफोन आइडिया 15,000 करोड़ रुपए का अमाउंट प्रमोटर्स और एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स से मिला करके भी ऐड कर रहा है। 4,500 करोड़ प्रमोटर्स की साइड से और 10,500 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट कहाँ से, एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स के थ्रू, राइट। तो टोटल इनके पास 30,000 करोड़ रुपए का अमाउंट ही बनता है, जिसकी वजह से अब ये 4G और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ताकि जियो और एयरटेल को तगड़ा कंपटीशन दे सकें, क्योंकि उनकी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है बहुत हैवी है, और एयरटेल तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, मार्केट से जब चाहे तब जितना चाहे उतना फंड उठाने की ताकत रखता है। तो अब यहाँ से वोडा आइडिया को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी इसके पूरे 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग के लिए, राइट। तो दोस्तों अब देखना होगा कि आगे क्या डेवलपमेंट होता है। अब देखिए भारत सरकार की तरफ से 36% के आसपास की जो हिस्सेदारी वोडा आइडिया के अंदर लेने की, उसको लेकर के एक बार क्लैरिफिकेशन मिल जाए ना, तो थोड़ा सा और चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि आगे क्या होना है, क्योंकि अभी भी उसमें डिले हो रहा है और वही डिले इसके 10 रुपये के लेवल को पकड़ के बैठाए हुए हैं, राइट। आप देख सकते हैं रोज़ के मुकाबले आज थोड़ा सा वॉल्यूम भी इसमें ज़्यादा ट्रेड हुआ है। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी इसके अंदर वॉल्यूम कम ट्रेड हो रहा था, सिकुड़ा हुआ था, कॉन्ट्रैक्टेड था, लेकिन आज थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ है इसी खुशी की खबर को देखते हुए। ओके फ्रेंड्स, तो ये छोटी सी खबर है, आपको समझ में आई हो तो अच्छी बात है। इस वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट कर सकते हैं एंड टेक केयर।